मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह गुणनखंड करते समय कहीं-कहीं पर जैसे कि यहाँ पर देखिए ज़ीरो कैसे आ जाती है। बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं कि जब भी इस तरह से काटेंगे काटते समय पूरा कट जाए और कटने के बाद अगर अगला वाला संख्या छोटा रहेगा तो ज़ीरो लगेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस तरह से याद कर लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैथ में होना ये चाहिए कि हर एक चीज़ को समझ-समझ कर के बनाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सही कारण बताऊँगा कि यहाँ पर ज़ीरो क्यों लगती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि जब भी हम गुणनखंड करते हैं या तो संख्याओं को काटते हैं, तो एक-एक अंक करके बढ़ते हैं। एक अर्थ है कि अगर हमको 216 को काटना है तो सबसे पहले 2 को काटेंगे, फिर 1 को काटेंगे, फिर 6 को काटेंगे। तो इसी तरह से हम लोग को बढ़ना है। अब चलिए काटना शुरू करते हैं, तो देखिए 2 से काट रहे हैं, तो 2 से इसको काटे, हाँ, तो 2 एका 2, तो 2 एका 2, एक बार में ये पूरा कट गया। अब हम लोग देखें कि आए 1 पर, तो 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि आएगा 1 या उसका निकटतम। तो क्या है कि अगर हम 2 एका 2 एक बार भी बोलते हैं तो इससे अधिक हो जाता है। यहाँ 1 है ना, तो 1 से अधिक हो जाता है। तो हमको क्या करना, अधिक नहीं जानना है, क्या करना है, इस इतना ही लाना है या इससे हल्का-फुल्का कम। तो इसलिए एक बार तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे। तो 2 0 0। अब देखिए 1 से 0 घट गया, है ना? 0 घट गया तो बचा 1, 1 इसको दिया तो 2 अट्ठे 16। कहने का मीनिंग ये जो 0 है वो छोटा होने के चलते नहीं, ये जो 0 है, ये वाला जो 0 है वो 2 का पहाड़ा 0 बार बोलने के चलते ये आया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम लोग काटे तो जब जैसे कभी मैंने बताया कि एक-एक संख्या करके बढ़ते हैं हम लोग, तो ऐसा स्थिति में तो हम लोग को पहले 1 काटना चाहिए था। कहने का मीनिंग फिर से हमको 0 आना चाहिए था, फिर 2 पचे 10 आना चाहिए था, फिर 2 चौके 8 आना चाहिए था। लेकिन बात है क्या कि देखिए स्टूडेंट कि ये जो 0 है, संख्याओं के पहले अगर 0 रहता है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ 0 डाल भी देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। इसलिए अगर केवल शुरू में रहेगा तो यहाँ 0 आप नहीं डालिएगा तो चलेगा और वैसे ही बनाया जाता है। इसलिए यहाँ 0 वाला स्टेप को छोड़ दिए। मतलब 2 का पहाड़ा 0 बार नहीं बोले और सीधे ये 2 अंक पकड़े। तो क्यों नहीं पकड़े आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि संख्याओं के पहले जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसलिए अब हम लोग शुरू में 2 ठो संख्या पकड़े, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 सौ 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देख लीजिए यहाँ पर 2 एका 2, 2 दूनी 4, यहाँ देखिए छोटा हो गया, तो 2 का पहाड़ा एक बार भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 अधिक हो जाएगा, 2 एका 2, इसलिए 0 बार बोलेंगे तो 2 0 0, 2 अट्ठे 16। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर यहाँ 1 है तो 2 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 0, 2 छक 12, 2 0 0, 2 चौके 8। तो रियल में ऐसा ही होनी चाहिए, लेकिन ये जो 0 है ना इसका कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए शुरू पर केवल हमको अगर 0 डालने की ज़रूरत पड़ रहा है तो समझ लेते हैं कि वो हो गया और अगला संख्या तक बढ़ जाते हैं। तो ये 2 संख्या पकड़ लेते हैं, 2 छक 12, 2 0 0, 2 चौके 8। फिर 2 तिया 6, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 पच्चे 10, 2 एका 2। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।